दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और ये कहानी सुनने के बाद आप सबकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरा रंग चांदनी की तरह चमकदार है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। न जाने कितने ही लड़कों के साथ मैंने अभी तक अफेयर चला चुकी हूँ और इसी दौरान मेरे लिए रिश्ते भी आने लगे। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे हर कोई अपने घर ले जाना चाहता है। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कहानी लिखने में, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए कहानी को फिर शुरू कर लेते हैं। जितने भी मेरे रिश्ते आए, इनमें से एक रिश्ता मेरे माँ बाप को बढ़िया लगा। उनका कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। बड़ी अच्छी फैमिली थी। तो मिलने का प्रोग्राम वगैरह हुआ। मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी हाँ कर दी। और वैसे भी लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बिल्कुल मेरी टक्कर का। लड़का इकलौता था और उसकी बहन शादीशुदा थी। मेरी सास घर पर ही रहा करती थी और ससुर जी और पति बिजनेस संभालते थे। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी दिल्ली में होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म थी। तो हम लोग हल्दी के दिन दिल्ली पहुँचे। हमारे साथ माँ पापा, दीदी, जीजू और कुछ रिश्तेदार भी थे। एक बड़े से फंक्शन हॉल में हल्दी और शादी होने वाली थी। हम सीधे वहाँ पहुँचे। पूरी रीति रिवाज के साथ हमारा स्वागत हुआ। मेरे सास ससुर नंद नंदोई सब बेहद खुश थे। मैंने देखा कि नंदोई जी की आंखों में कुछ अलग ही खुशी थी। उनकी नज़रें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं उनके पैर छूने के लिए झुकी तो बड़े मज़े से मुझे देखने लगे। मैंने सोचा चलो, मेरी खूबसूरती का जादू मेरे ससुराल में भी चलने लगा है और मैं रोकना भी नहीं चाहती थी। वैसे नंदोई जी बड़े ही हैंडसम थे। उनका नाम मानिक था। शायद 35 के आसपास की उम्र होगी, लेकिन हट्टे कट्टे बड़ी मूछों वाले थे। उनका कसा हुआ शरीर मुझे अपनी पहली ही नज़र में भा गया था। दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक थे। मैं मन ही मन सोचने लगी, ससुराल में मेरा पहला निशाना इसको ही क्यों ना बनाया जाए। उनकी आंखों को मैंने छिछोरेपन से देखा था। और वैसे भी मैंने सुना था कि प्रॉपर्टी के बिजनेस वाले कई औरतों से रिश्ता रखते हैं। हल्दी की रस्म रात में होने वाली थी। अभी शाम हुई थी। मैं और माँ एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। मैं तैयार होने लगी। सब तैयार होने में बिजी थे। इतने में डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी ननद और नंदोई जी थे। वे कुछ सजने संवरने का सामान लेकर आए थे। मेरी ननद बहुत ही खुले विचारों वाली थी। जल्दी ही मुझसे लगाव रखने लगी। हम बातें करने लगे थे तो मैंने देखा कि नंदोई जी बार बार मुझे ताक रहे थे। मैंने भी अपनी अदाओं से उन्हें दीवाना बनाया हुआ था। हल्दी का प्रोग्राम खत्म हुआ। रात के 11 बज रहे थे। मैंने हल्दी के लिए पीले रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी, जो हल्दी से और पीली हो गई थी। तो मैं चेंज करने के लिए अपने रूम में आई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि नंदोई जी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहे थे। जब मैं भी हंसी दी, वह समझ गया कि मैं भी उन्हें लाइन दे रही हूँ। उनका कमरा मेरे कमरे के साथ वाला ही कमरा था। मेरे पास आकर बोले, अरे, तुम्हारा बदन तो पूरा हल्दी से पीला हो गया है। मैंने कहा, नंदोई जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पूरा शरीर पीला सा हो गया था। मानिक जी बोले, थोड़ी मैं भी मदद करूं फ्रेश करने में। मैं तुम्हें अभी फ्रेश कर दूंगा। और अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। अच्छा जी, मैं भी देखूं कैसे फ्रेश करते हो। वह बोले, अंदर चलें या यहीं फ्रेश होना है। हम हंसते हुए कमरे में आए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उनके सामने खड़ी थी। दरवाज़ा बंद करते ही वह आकर मुझसे लिपट गए और मेरी गर्दन और चेहरे को चूमने लगे। मैं भी उनका पूरा साथ देने लगी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा पल्लू हटा दिया। नंदोई जी का यही अंदाज मुझे मदहोश करने लगा। वह मुझे किस करने लगे। नंदोई जी ने मुझे अपनी बाहों में लेकर उठाया और बेड पर लेटा दिया।
हमारे पास समय की कमी थी। मैंने कहा, जो भी करना है जल्दी से करो, माँ किसी भी समय आ सकती है। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, बिल्कुल ही एक चमकता हुआ हीरा। खुले विचारों वाली लड़की पहली बार देख रहा हूँ। और वह अपना काम करने लगे। मैंने कहा, वाह जी वाह नंदोई जी, आप तो जौहरी निकले। मैं ज़ोर ज़ोर से आहें भर रही थी और वह अपना काम किए जा रहे थे। मैं अपने होठ उनके होठों से लगाकर किस करने लगी। इस बीच में उनकी मूछें मेरे मुंह में जाने लगी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों चकित हो गए, लेकिन मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? तो जवाब में माँ की आवाज़ आई, कविता बेबी, मैं हूँ, खोल दरवाज़ा। नंदू जी एकदम से डर गए। मुझसे कहने लगे, अब क्या करें, तुम्हारी मम्मी आ गई है। उनकी तो फट रही थी और मैं हंस रही थी। नंदू जी हड़बड़ाकर एक कोने में खड़े हो गए। मैंने तौलिया लपेटा, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही माँ अंदर आई और हमें इस हालत में देखते ही वह हंसने लगी। हम दोनों माँ बेटी हंस रही थी और उधर नंदू जी चुपचाप खड़े थे। माँ ने मुझे कहा, अरे हल्दी की रात तो रुक जाती, अच्छा मर्द देखा नहीं कि शुरू हो जाती है। मैंने कहा, अरे माँ, नंदोई जी हैं ही इतने स्मार्ट। माँ ने नंदोई जी से कहा, मानिक जी आप डरिए मत, अरे हम माँ बेटी एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। नंदोई जी भी भुचक्के से रह गए थे, वह कुछ नहीं बोल पाए। दरअसल मेरी माँ मेरी अपनी माँ नहीं है, वह मेरी सौतेली माँ है और वह मेरी किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती, बल्कि मेरा साथ देती है। मानिक जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो बहुत डर गया था। मैं बोली, आप जाइए, मैं आपको कॉल करूँगी थोड़ी देर में। मैंने उनका नंबर लिया और कहा, जाइए, नहीं तो मेरी ननद आपको ढूंढती फिरेगी। नंदोई जी तेजी से चले गए। मैं नहाने गई। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहन ली। दिन भर वह भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो चुकी थी। थोड़ी देर मैंने नंदोई जी को कॉल किया और उन्हें हमारे कमरे में बुलाया। नंदोई जी थोड़ी ही देर में एक दारू की बोतल लेकर आए। उन्होंने आने से पहले ही मेरी माँ कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने मुझे शराब पूछा तो मैं हंसने लगी। हम दोनों ने महफिल जमाते हुए शराब पीना शुरू किया। 3-3 पैक लगने के बाद नंदोई जी और भी ज़्यादा जोश में आ चुके थे और अपना काम करने में लग गए। मैं अपने आपे से बाहर होने लगी थी। मैं उनकी छाती पर सर रखकर लेटी थी। वह मेरे बालों पर हाथ फेरने लगे। अब उन्होंने मुझसे कहा, आज के लिए इतना ही ठीक है। तेरी ननद मुझे खोज रही होगी। अब मुझे जाना चाहिए। अगली बार फुर्सत से मिलेंगे और जी भर के एक दूसरे को समय देंगे।